अनुसादिक। आज आज हम जो ट्रायंगल्स है उसका रिवीजन करेंगे। ओके, जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 6। कौन है अभी? अनुसादिक। तो स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आपको मेरी? ये क्यों बच्चे लेट आ रहे हैं? तो ट्रायंगल, सबसे पहले जो आपका टॉपिक है वो है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको इस जब मैंने आपको ये पढ़ाया था इंट्रोडक्शन में, आपको समझाया था मैंने, जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल जो है इट इज ये 3 साइडेड फिगर होती है, जिसमें 3 साइड्स होते हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं एंड 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप फिगर देख सकते हैं। 3 वर्टिसेस का मतलब क्या होता है? जो ये कॉर्नर होता है जहां पर 2 लाइनें जो है आपस में मीट होती है, यानी जिनका एक कॉमन पॉइंट होता है। जैसे कि ए बी और बी सी, इसका एक कॉमन पॉइंट है ए, तो ये वर्टेक्स ए है, इट इज वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी। यानी ट्रायंगल में क्या होते हैं? 3 वर्टिसेस होते हैं, 3 साइड्स होते हैं एंड 3 एंगल्स होते हैं। इसीलिए ये ट्राई एंगल, यानी जो ट्रायंगल है, ट्राई का मतलब होता है -3। ओके, सो अ ट्रायंगल हैज 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टिसेस। यानी ABC एक ट्रायंगल है, इसमें AB, BC एंड CA 3 साइड्स है, वर्टिसेस है A, B, C एंड एंगल्स है एंगल A, एंगल B, एंगल C। एंगल आपको पता ही है क्या होता है। तो एंगल यहाँ पर जो है ये एंगल A है, क्योंकि इन दो एंगल का मतलब होता है जिसके 2 आर्म्स होते हैं और एक कॉमन पॉइंट होता है। ओके, सो यहाँ पर जो ये एंगल A है, एंगल B, एंगल C। क्लियर? सो इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था ट्रायंगल्स के जो क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन मतलब कि उसकी जो टाइप्स है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन में हमें आता है बेस्ड ऑन साइड्स। तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, थोड़ा सा आज मैं रिवीजन करवाऊंगी फिर से। सो सबसे पहले हमें जो आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ, स्टूडेंट्स आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, तो सबसे पहले हमें आता है बेस्ड ऑन साइड्स, यानी जो क्लासिफिकेशन जो हम ट्रायंगल्स में देखेंगे, सबसे पहले जो साइड्स पे बेस्ड होता है। ओके, तो उस पे सबसे पहले हमें आता है स्केलियन ट्रायंगल, दूसरा आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, थर्ड वन हमें आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, तो सबसे पहले जो है स्केलियन ट्रायंगल क्या होता है? अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल है, फॉर एग्जांपल ABC, इसकी जो तीनों साइड्स है, यानी AB, BC एंड CA, इनका मेजरमेंट अगर होगा, इन तीनों का डिफरेंट होगा। सो अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये है 2 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, सो दिस मीन्स ये जो ट्रायंगल है, इसीलिए हम पढ़ते हैं बेस्ड ऑन साइड्स, यानी इनको हम इन क्लासिफिकेशन हम देखते हैं जो साइड्स पे बेस्ड है। स्केलियन ट्रायंगल क्या होता है? जिस ट्रायंगल के तीनों साइड्स क्या होते हैं? डिफरेंट, उसको हम बोलते हैं स्केलियन ट्रायंगल। मीन्स ऑल द साइड्स आर डिफरेंट। समझ आ रही है बात? ऑल द साइड्स आर, यानी उस जिस ट्रायंगल के तीनों साइड्स का मेजरमेंट डिफरेंट होगा, उस ट्रायंगल को हम बोलते हैं स्केलियन ट्रायंगल। सेकंड आता है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस का मतलब होता है, अगर ABC मेरा एक ट्रायंगल है, अगर इस ट्रायंगल के 2 साइड्स अगर है, उनका मेजरमेंट अगर सेम होगा, जैसे एग्जांपल इट इज 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, यानी जिस ट्रायंगल के 2 साइड्स जो है, उस अगर उनका मेजरमेंट इक्वल होगा, सो दिस मीन्स उस ट्रायंगल को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। बात समझ आ रही है? 2 sides are equal.
सो थर्ड वन जो है वो है हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है? इक्वी मतलब होता है इक्वल, लेटरल का मतलब होता है साइडेड। यानी अगर मेरे पास ट्रायंगल है ए बी सी और इसके जो तीनों साइड्स है उनका मेजरमेंट अगर सेम होगा, अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ओके, सो दिस मीन्स दिस ट्रायंगल इज नोन एज इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी जिस ट्रायंगल की सारे साइड्स, ऑल द साइड्स आर इक्वल, ओके, उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेकिन अफसोस मुझे यहाँ पर हो रहा है, कल मैंने आपको पेपर चेक किए और वहां पर आपको ये क्वेश्चन था, याद है सबको कि नहीं स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. अफसोस हो रहा है मुझे, बहुत बच्चों ने गलत जवाब लिखा है। इवन हम ये जो है आपके जो आपने 4th 5th 6th से हम पे पढ़ते हैं जो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ना, सॉरी, हाँ ये साइड्स है, हमने ये पहले से पढ़ा है। लेकिन अफसोस मुझे हो रहा है बहुत सारे बच्चों ने गलत लिखा है। 9th के बच्चे ये मैं इन पे ये एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती हूँ कि आपको पता ही नहीं होगा ये सारा कुछ। आपको ऐसा क्वेश्चन था कि नहीं, याद है किसी को? Yes, ma'am. लेकिन बहुत सारे बच्चों ने गलत लिखा है। यहाँ पर जो ये आफ्ताब हुसैन है इसको भी पता नहीं है क्या है और क्या नहीं है, किसको हम आइसोसेलेस बोलते हैं, किसको हम स्केलियन बोलते हैं, किसको हम इक्विलेटर बोलते हैं। और हालांकि मैंने इस पे इंट्रोडक्शन भी दिया था आपको। आसिला, याद है आपको मैंने आपको इस पे इंट्रोडक्शन दिया था? जी मैम। लेकिन अफसोस इन बच्चों को अभी भी पता नहीं है क्या होता है स्केलियन, क्या होता है आइसोसेलेस, क्या होता है इक्विलेटर। ये मेरे लिए शेम है, आपके लिए नहीं है। या तो मुझे समझाना नहीं आता है या तो आपको समझ में नहीं आता है, या तो आप जानबूझकर अच्छे से पढ़ते नहीं है। मुझे इस पे याद आया। तो प्लीज ध्यान से देखिए, आज मैं फिर से रिवीजन करूँ, मैं बाद में सबको ये पूछूंगी। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स लेकिन बेस्ड ऑन साइड्स। सबको ये अच्छे से समझ आया क्या होता है स्केलियन, आइसोसेलेस, इक्विलेटर? आफ्ताब, स्विच ऑन योर माइक। आफ्ताब हुसैन, जब ये जानबूझ के रिप्लाई नहीं करेंगे Yes, इनको क्या ma'am. खाक समझ आएगी? आफ्ताब हुसैन, Yes, ma'am. जरा मुझे आप बताइए इक्विलेटर ट्रायंगल क्या होता है? जिसके तीनों साइड सेम हो। हाँ, जिसके तीनों साइड सेम हो। ये तो मैंने आपको अभी बोला, इससे पहले शायद आपको नहीं पता था। स्विच ऑफ योर माइक, रखिए बांधा माइक। अब जो है वो है दूसरा क्लासिफिकेशन में हमें आता है बेस्ड ऑन एंगल्स, यानी जो किस पे बेस्ड है? एंगल्स पे। सबसे पहले हमें आता है इसमें एक्यूट एंगल, दूसरा आता है राइट एंगल, थर्ड वन हमें आता है ऑब्ट्यूज एंगल, ओके, और भी हमें आता है इसमें इक्विलेटरल एंगल। इक्विलेटर में क्या आता है मैं आपको ये दिखाऊंगी। सबसे पहले एक्यूट क्या है, पहले से ही आपने पढ़ा है, मैं फिर भी आज थोड़ा सा रिवीजन कराऊंगी। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट मीन्स यानी वो एंगल जिस एंगल का मेजर क्या होगा? लेस देन 90। बात समझ आ रही है? यानी अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल है, फॉर एग्जांपल अगर ये ए बी सी है, इसका 60 होगा, इसका 30 होगा और इसका होगा 80, यानी ये जो सारे मेजरमेंट्स है ये क्या है? ये लेस देन 90 है। सो उस
ये जो ट्रायंगल है यहाँ पर, इसके जो सारे एंगल्स है, इसका मेजर क्या है, लेस देन 90. सो दिस मीन्स इसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल. यानी एक्यूट एंगल का मतलब होता है जिसका मेजर होगा एंगल्स का लेस देन 90. बात आ रही है समझ? यानी उस ये होता है एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल. क्लियर? एनी कंफ्यूजन? स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? यस मैम, यस मैम. ओके. सेकेंड हमें आता है राइट एंगुलर ट्रायंगल. यानी राइट एंगुलर ट्रायंगल क्या होता है, अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का एक एंगल ये ए बी सी है, अगर इस ट्रायंगल का एक साइड जो है, एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा, यानी इसका 90 डिग्री है, सो इसको, इस ट्रायंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल. यानी जिस ट्रायंगल का एक एंगल जो है उसका मेजरमेंट होगा 90 डिग्री, जस्ट वन एंगल. बात समझ आ रही है? सेम थर्ड जो है वो है ऑब्ट्यूज एंगल एंगुलर ट्रायंगल. यानी ऑब्ट्यूज का मतलब होता है अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी और उस ट्रायंगल का एक एंगल, उसका अगर मेजर होगा फॉर एग्जांपल 110, यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिस ट्रायंगल का एक एंगल जो उसका मेजरमेंट क्या होगा ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90. यानी 90 से ऊपर जो भी एंगल्स होगा, अगर उस ट्रायंगल में उसका एक एंगल का मेजर 110 होगा या 90 से ग्रेटर होगा, सिंपली जो ग्रेटर देन 90 होगा, सो उस ट्रायंगल को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल. क्लियर? बात समझ आ रही है? अब उसके बाद है इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटर मैंने आपको समझाया है. इक्विलेटरल वो क्या होता है, अगर मेरे पास है ए बी सी, इन एंगल्स का, इन इस ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स है उनका मेजरमेंट होगा उन तीनों एंगल्स का 60 डिग्री. यानी एंगल ए बी 60 है, एंगल बी भी 60 है, एंगल सी बी. यानी ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल. यानी जिस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का मेजरमेंट क्या होगा 60 डिग्री. बात समझ आ रही है जी स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. ओके. तो ये था ट्रायंगल्स के बारे में. लेकिन जो ये ट्रायंगल जो है, इस ट्रायंगल में जो हमें, यानी इस पूरे चैप्टर में जो एक्चुअली हमें पढ़ना है, वो जो टॉपिक है हमारा वो है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स. ओके. सो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स का मतलब क्या होता है, ट्रायंगल्स तो आपको समझ आया, लेकिन अब है यहाँ पे बात कॉन्ग्रुएंस. प्रीवियस क्लासेस में भी आपने पढ़ा है, जो कि 7th में आपका एक चैप्टर है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स है वहां पे. तो कॉन्ग्रुएंस, सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता क्या है, कौन मुझे बोलेगा यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता क्या है जी? फैजान अयूब के बगैर बिनिश, बिंश रोल नंबर 11 ये कभी रिप्लाई नहीं करती है. बिंश, चलिए बताइए बिंश क्या होता है कॉन्ग्रुएंट? बिंश, स्विच ऑन योर माइक. रोल नंबर 11 बिनिश, प्लीज स्विच ऑन योर माइक. मोहम्मद मुसद्दिक, मोहम्मद मुसद्दिक, यस मोहम्मद मैम. मुसद्दिक, बताइए मुझे कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? मैम कॉन्ग्रुएंट यस. यस.
अफसोस इतना टाइम लगता है बोलने में। फैजान अयूब, यस मैम। आप बताइए मुझे। हम जिसके शेप और साइज सेम होते हैं किसके शेप और साइज? मैम, दो फिगर्स के। नॉट नेसेसरी टू फिगर्स, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हम ले सकते हैं। समझ आ रही है Yes, बात? ma'am. ओके। आफ्ताब हुसैन, आफ्ताब हुसैन, यस मैम। आप मुझे बताइए कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है? आपने बोला जो फैजान ने बोला, किसी और आप एग्जांपल दे सकते हैं, बताइए। आपने पेपर में आज कुछ नहीं किया है, या तो आपका अटेंशन नहीं होता है एग्जाम, या तो जब मैं पढ़ाती हूँ पता नहीं आपका ध्यान कहाँ होता है। इतना इजी पेपर था, लेकिन पेपर में आप सबने कुछ नहीं किया है, कुछ रोल नंबर्स है बस। चलिए बताइए क्या होता है कॉन्ग्रेंट्स ऑफ ट्रायंगल्स, सॉरी ना, कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है सबसे पहले? चलिए बताइए, आसला आप बताइए, आसला यस मैम। आप मुझे बताइए कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है? जब दो फिगर्स वो इक्वल भी होंगी और सिमिलर भी होंगी तब जाके वो कॉन्ग्रेंट है। मतलब कि एक तो उनका वैल्यू भी बराबर होना चाहिए और शेप के हिसाब से, साइज के हिसाब से भी बराबर होना चाहिए। जैसे कि मीन्स हमारे इन पास ऑल है, रेस्पेक्ट, जी हाँ, हाँ, शाबाश। जैसे कि 5 रुपीज कॉइन है, दो लाएंगे तो वो बराबर है, इक्वल भी है और शेप भी उनकी बराबर है। अलबत्ता अगर मैं एक वो पेपर वाला लूंगी, उनका वैल्यू बराबर है लेकिन शेप जो है उनकी वो शेप अलग है। सेम नहीं है, ओके। इसीलिए वो तो कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट मीन्स सिंपली क्या होता है, इन और रेस्पेक्ट्स में जो इक्वल होंगे, यानी इक्वल मीन्स जिनकी शेप जो है सेम शेप भी होगी एंड सेम साइज। एक एग्जांपल ले लेती हूँ, ठीक, सिंपल एग्जांपल। मेरे पास ये पेन है, या पेन नहीं है कोई और चीज है, फॉर एग्जांपल ये मैं पेन लूंगी, ठीक है। सेम एक पेन जो है बिल्कुल ऐसा ही है, तो दैट मीन्स ये जो पेन है, एक तो इनकी जो शेप है वो सेम है, साइज भी इनका क्या है, सेम। बात समझ आ रही है? जैसे कि अभी असला ने एग्जांपल दे दी, हम कॉइन की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने एक ₹1 की कॉइन ली और दूसरी मैंने ली ₹2 की। सबसे पहले जो है कॉन्ग्रेंट का मतलब मैं आपको समझाऊंगी। अगर मेरे पास कॉइन की मैं बात कर रही हूँ, ठीक, कॉइन में ₹1 है और ₹2 है। इनका वैल्यू जो है, सबसे पहले अगर मैं वैल्यू की बात करूंगी, यानी वैल्यूज इनके क्या है, डिफरेंट है। कभी कभी क्या हो जाता है, अगर मैं इनकी शेप देखती हूँ, शेप लेकिन इनकी क्या रहती है, जी स्टूडेंट, शेप क्या है लेकिन, यस मैम। शेप इनके अगर मैं देखूंगी, कभी कभी अगर मैं आप बोले, कोई स्टूडेंट मुझे बोलेगा मैम ये भी सर्कल में है, कॉइन जो है वो सारी सर्कल्स में होती है कि नहीं? लेकिन अगर देखा जाएगा शेप उनकी जो है सेम तो नहीं होगी, लेकिन अगर कोई उनका साइज अगर देखेंगे, साइज में भी अगर मैं उनको, साइज में क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रेंट हम कब देख सकते हैं, जब वो परफेक्टली क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल में आएंगे, साइज में भी एंड शेप में भी। अगर एक कॉइन में लूंगी ₹1 की, दूसरी मैंने 2 की, अगर मैं आपस में ओवरलैप करेंगे, जब मैं इसकी कॉइन इसके ऊपर रखूंगी, सिंपल आपको याद रखना है, जब भी एक दूसरे पे बराबर ये कशीर पे वनो ये वो ₹1 कॉइन था, ब्याक थवस पे ये सो तथ बराबर इकट्ठे तिम बिहन, मतलब वो दोनों क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं स्टूडेंट्स? आपको आवाज आ रही है मेरी? Yes, ओके, ma'am.
तो दैट मीन्स वो आपस में क्या होंगे कॉन्ग्रेंट मगर अगर बह कशिर पे वन अगर बह अख रुपये निम कॉइन ब्याक निमस रुपये ये बह यम अख अकिस पे थमन तुम वो यम करने यम गसने बराबर फिट रोजन यम कहें क्योंकि शेप इनकी क्या होगी डिफरेंट और साइज भी क्या होगा इनका ओवेसली डिफरेंट ही होगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? सिंपल एग्जांपल अगर बह कह सर्कल निम ठीक अमुक रेडियस यह 2 सेंटीमीटर दूसरा सर्कल भी लूंगी दोनों सर्कल है। बात समझ में क्या आपको यहाँ पर समझना है कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है। एक सर्कल मैंने लिया उसका रेडियस जो है वो है 2 सेंटीमीटर दूसरा सर्कल लिया पहले ये दोनों सर्कल है लेकिन इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है। क्या ये दो जो सर्कल है क्या ये कॉन्ग्रेंट होंगे? जी कोई मुझे बता सकता है क्या ये दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे? नो मैम। क्यों? क्योंकि रेडियस एक का 2 सेंटीमीटर है कशिर पर ये सर्कल्स अकिस पे रोजन ये फिट ही नहीं हो जाएंगे यानी ये आपस में ओवरलैप मत ये मैं है कहीं क्या ये में किस रेडियस जो इसका रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर जो आपको एक्चुअली जो पढ़ना है वो है कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल यानी कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स का मतलब क्या होता है। कॉन्ग्रेंस भी आपको समझ आया कॉन्ग्रेंट ये जो ट्रायंगल्स भी मैंने समझाए लेकिन अब अगर हमें दो ट्रायंगल्स होंगे उनको नॉट नेसेसरी टू से ज्यादा भी हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ट्रायंगल है ए बी सी क्लास में 1 मिनट रह गया और महक में सिराब मुझे आ रही है ताजुब की बात है। अगर ए बी सी है ये है पी क्यू आर मैं ये कल इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूंगी कि हम कैसे देख सकते हैं कि दो ट्रायंगल्स कब कॉन्ग्रेंट होते हैं। ओके सो दैट मीन्स अगर ए बी जो है ये है 3 सेंटीमीटर ए सी है 2 सेंटीमीटर बी सी इज 4 सेंटीमीटर सो दूसरा ट्रायंगल है मेरे पास पी क्यू आर। ओके नाउ क्यू आर जो है यहाँ पर जो ये 5 पी आर है 5 सेंटीमीटर ये है 3 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज 2 सेंटी ये ना सॉरी हाँ पी क्यू इज 2 सेंटीमीटर। ओके हमें शो करना है कि ये दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हैं कि नहीं है। तो कैसे करेंगे अब देखेंगे कोई बोलेगा मैम ए बी सी एंड पी क्यू आर ये आपस में ये जो दो ट्रायंगल्स है ए बी सी पी क्यू आर कॉन्ग्रेंट है। ऐसे तो हम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इसमें एक सिक्वेंस हमें देखना होता है इसमें कुछ रूल्स है जो जब हमें दिखाने होता है कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट कब होते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कॉरस्पॉन्डिंग जो है वर्टिसेस ठीक। उसके बाद सबसे पहले क्या करना है कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस में हमें देखना होता है जैसे कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है जिस अगर यहाँ पर वर्टिसेस की बात करेंगे कि इसमें जो इस ट्रायंगल में जो वर्टिसेस है वो है ए बी सी और पी क्यू आर में जो है पी क्यू आर यानी कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है इक्वल। ए किसके इक्वल है वो हमें चेक करना है वर्टेक्स बी जो है वो किसके इक्वल में आता है ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग में आता है सी जो है वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग में आता है। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड। थर्ड हम देख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो उसके बाद हम शो कर सकते हैं दिखा सकते हैं जो ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर है ये आपस में कॉन्ग्रेंट है। बात समझ आ रही है? हम ऐसे ऐसे तो आप नहीं लिख सकते हैं ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू पी क्यू आर ऐसे हम नहीं देख सकते हैं क्योंकि ए बी सी हम देख सकते हैं ए बी सी लेकिन जब इसके जो है वर्टिसेस है साइड्स है अगर वो आपस में कॉरस्पॉन्डिंग में होगा सो दैट मीन जो ट्रायंगल ए बी सी है कौन है जो ट्रायंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रेंट होगा फिर किसके पी क्यू आर के। बात समझ आ रही है? तो इंशाल्लाह कल मैं ये कंटिन्यू करूंगी। अभी आई थिंक क्लास का टाइम हो गया है 30 हो गया 11:30
तो स्टूडेंट इंशाल्लाह कल ये मैं कंटिन्यू करूंगी। तो प्लीज जो भी मैंने आज समझाया, जो भी मैंने आपको आज पढ़ाया, वो ट्रायंगुलर्स बेस्ड जो है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगुलर्स मैंने पढ़ाया बेस्ड ऑन एंगल्स एंड बेस्ड ऑन साइड, प्लीज घर में वो अच्छे से देखिएगा। क्योंकि रिसेंटली जो आपका एग्जाम हो गया असेसमेंट टेस्ट, उसमें मैंने देखा बच्चों ने जो छोटी छोटी चीजें है ना, जो कि आपको पहले से जो लोअर क्लास में पढ़ते हैं, उन्हीं में आपने गलतियां की है। तो उससे पता चलता आपको पता ही नहीं है क्या होता है स्केलियन, क्या होता है आइसोसेलेस। तो प्लीज घर में ये अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर। आप प्लीज लीव कीजिए क्योंकि जी आप प्लीज खुद ही लीव कीजिए क्योंकि मेरी दूसरी क्लास है। प्लीज लीव कीजिए ग्रुप में, इसमें ना। मैं बोल ना, मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही है, इको आ रहा है वहां पे। मेरा पेपर कैसे हुआ? आई डोंट नो, मैं नहीं बोल सकती हूँ। मैंने जो अब जो बोला आपको खुद आएगा समझ किसने क्या गलती की है। सो प्लीज कीजिए लीव।